सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपने अकबर बीरबल, मुल्ला नसरुद्दीन, पंचतंत्र जैसी बहुत सी रोचक कहानियां सुनी होंगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही रोचक कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मेरी गाय। तो मेरी गाय में एक गोनू झा नाम का व्यक्ति था। गोनू झा बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक था। वो एक बहुत ही समझदार और एक हंसमुख व्यक्ति था। उसके हास्य बहुत ही तर्कपूर्ण होते थे, यानी वो अपनी बातों से दूसरों को हंसा देते पर अपनी बात भी कह जाते। उनके परिवार का पेशा था कथावाचन और उनके विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। गोनू झा के किस्से पूरे गांव में सुने और सुनाए जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी की इच्छा गाय पालने की हुई, पर गोनू झा हर एक बार कोई ना कोई बहाना लगाकर उसको टालते रहते। कभी कहते कि महाराज हमें कुछ ही दिनों में एक गाय उपहार में देने वाले हैं, और कभी कहते तुम एक ब्राह्मणी हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। और उनकी पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई थी। एक दिन उसकी पत्नी ने गोनू झा को धमकी दे दी कि अगर आज तुम गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो फिर क्या था, गोनू झा के पास कोई चारा नहीं रहा। तो गोनू झा अपने घर से गाय लेने के लिए निकल पड़े और वो एक सोनपुर के मेले में पहुंचे गाय लेने के लिए। और सोनपुर के मेले से उन्होंने बहुत सुंदर सी गाय खरीदी और गाय लेकर चल दिए गांव की ओर। पर गांव की ओर जाते जाते रास्ते में उन्हें एक बात परेशान किए जा रही थी कि मैं गाय तो लेकर जा रहा हूं, पर सब गांव वाले अब मेरे से हजारों सवाल पूछेंगे और मैं उनके हजारों सवालों का जवाब देते देते थक जाऊंगा। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक ही बार में अपनी गाय के बारे में गांव वालों को सब कुछ बता दूं। तो जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाय को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद एक तरफ आके लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गांव वालों ने जब गोनू झा की आवाज सुनी तो गांव वाले दौड़कर गोनू झा के पास पहुंच गए और उन्होंने गोनू झा से पूछा कि क्या हुआ गोनू झा। पर वो चुपचाप खड़ा रहा जब तक कि सब गांव वाले वहां पर नहीं पहुंच गए। और जैसे ही गोनू झा को लगा कि सब गांव वाले वहां पर पहुंच गए हैं तो उसने गांव वालों से कहा कि मैं सोनपुर के मेले से एक गाय लेकर आया हूं और मैं आपको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर कोई चोर नहीं आया था, पर आप सब मेरी सहायता के लिए यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मुझे लगा कि आप मेरी गाय के बारे में जानने में उत्सुक होंगे और बार बार मेरे पास आएंगे, गाय के बारे में सवाल पूछेंगे, तो इससे आप सबका कीमती समय बर्बाद हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको यहाँ पर बुलाकर एक ही बार में अपनी गाय के बारे में बता दूं। तो मैं आपको अपनी गाय के बारे में आज बताना चाहता हूँ। मैं सोनपुर के मेले से गाय खरीद कर लाया हूँ और वो गाय सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। मैंने ये गाय पूरा 1 माह का वेतन देकर खरीदी है, यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं, यानी सोने की मुद्राएं। एक दिन में 5 सेर दूध देती है और जरा भी मरखनी नहीं है, यानी मारने वाली नहीं है। मात्र एक पहिलौठी गाय है, यानी गाय का पहला बच्चा। जो भी दो कुछ भी खा लेती है, जो भी चारा दो उसे ही खा लेती है। तो मेरी गाय बहुत ही अच्छी है। तो अब आप सब मेरी गाय को चुरा ले जाने वाले चोर के बारे में जानने में भी उत्सुक होंगे। तो आप सबको मैं यह वास्तविकता बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। मैं आप सबको यहाँ पर बुलाकर अपनी गाय के बारे में ही बताना चाहता था, पर आप सब से मैं अपनी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये थी गोनू झा की कहानी मेरी गाय। तो आपने देखा कि किस प्रकार
गोनू झा ने अपनी समझदारी से अपने कीमती समय को बर्बाद होने से बचा लिया और किस प्रकार उसने अपनी अशिष्टता के लिए सब गांव वालों से क्षमा भी मांगी। तो ये थी आपकी कहानी मेरी गाय।